हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक 1665 examined a thin slice of cork under the primitive microscope। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी प्याज के छिलके को अपने प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया था। He observed that cork consists of a small box-like structure resembling honeycomb. He called these boxes cell. तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में मधुमक्खी की छत्ता आपने देखा होगा, उसमें बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वही स्ट्रक्चर उनको उनके माइक्रोस्कोप में दिखा और उन्होंने उन बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर को सेल कहा था। And now shape of cells. Some cells have fixed shape. Example most plant and animal cells. कुछ कोशिकाओं का फिक्स्ड शेप होता है, जैसे कई पौधे और जानवर। While some cells like WBC and amoeba keep changing their shapes. कुछ कोशिका जैसे WBC and amoeba शेप्स बदलते रहते हैं। Fixed shaped cells may be of various type like elliptical, example fat cell. Fixed shape कई तरह के होते हैं, like वसा कोशिका यानी फैट सेल। Spherical, example ovum. तो स्फेरिकल यानी गोल शेप में ओवम होते हैं। ओवम का मतलब मादा जन्म कोशिका। Then spindle shape, example smooth muscle cells. स्पिंडल शेप मतलब घुरी के आकार में, एग्जाम्पल स्मूथ मसल सेल यानी चिकनी पेशी कोशिका। नॉब्ड थ्रेड, एग्जाम्पल स्पर्म यानी शुक्राणु। डिस्क्वाइडल शेप में कौन से आते हैं, एग्जाम्पल आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। देन अब लास्ट है एलोंगेटेड सेल, एग्जाम्पल नर्व सेल। इलोंगेटेड शेप में नर्व सेल आते हैं। नाउ वी हैव लर्न शेप ऑफ सेल्स। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था वो इस फोटो में देख लीजिए कि शेप का सेल्स कैसा होता है। ये सभी ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं। एंड नाउ वी हैव गोइंग टू लर्न अबाउट साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ सेल्स वेरीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के आगे 2 नहीं होगा, इट्स माई फॉल्ट। वेरी लार्ज एग सेल्स ऑफ द ऑस्ट्रिच 18 सेंटीमीटर। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, इट्स लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन आर द नर्व सेल विच में रीच अप टू अ लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल नर्व सेल होता है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। And now I going to explain what is plasma membrane or cell membrane. This is outermost living thin and delicate covering of cell. It separates the contents of the cell from its external environment. यह सबसे बाहरी सजीव है जो पतला और नाजुक आवरण होता है। यह कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। Presence of lipids and proteins as phospholipids provides flexibility to plasma membrane. लिपिड और प्रोटीन की उपस्थिति फॉस्फोलिपिड्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली को लचीलापन प्रदान करती है। Enables cell to engulf food and other materials from external environment. यह कोशिका की बाहर वातावरण से भोजन और अन्य सामग्री को निगलने में सक्षम बनाता है। This process is called endocytosis. Amoeba acquires food through this process with the help of finger-like projections called pseudopodia. अमीबा इस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है, जो pseudopodia नामक उंगली की तरह के अनुमानों की मदद से होता है। And now is function of plasma membrane. First function of plasma membrane. It allows the entry and exit of some selective materials in and out of the cell. यह सेल के अंदर और बाहर कुछ चुनिंदा सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है।
अब ये ऐसा तो करेगा नहीं कि जो कुछ भी आ रहा है सब अंदर लेते जाओ भरते जाओ, ऐसा तो ये करेगा नहीं। तो जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होगी, जो इसके मतलब का होगा, वही सामग्रियों को वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर प्रवेश करने देता है। The cell membrane therefore acts as semi-permeable, selectively permeable, partially permeable and differentially permeable membrane. इसलिए सेल झिल्ली अर्धपारगम्य और आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। Now second function of plasma membrane. It helps to maintain the shape of the cell. मतलब कि यह कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। Now third function of plasma membrane, it acts as a mechanical barrier and protects the internal contents of the cell from leaking out. यह एक यांत्रिक अवरोध के रूप में कार्य करता है और कोशिका के आंतरिक सामग्री को बाहर निकालने से बचाता है। Now fourth function of plasma membrane, it provides protection against microbes and foreign substances. यह रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है और कोशिका की आंतरिक सामग्री को बाहर निकलने से बचाता है। एंड नाउ इस सेल वॉल। सेल वॉल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इट इज़ अ टफ नॉन लिविंग कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ फाउंड इन प्लांट एंड फंगल सेल्स। इट इज़ अ फ्रीली परमीबल। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सख्त निर्जीव आवरण है। यह प्लांट और फंगल सेल्स में पाया जाता है और यह एक स्वतंत्र रूप से पारगम्य है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है जो एक जटिल पदार्थ यानी कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब हम सेल वॉल के फंक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक कंडीशन विदाउट बर्स्टिंग। सेल वॉल प्लांट, फंगी और जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिकाओं को बिना फटे हाइपोटोनिक स्थितियों का सामना करने की अनुमति देती है। In hypotonic media, the cells tend to take up water by osmosis. The cells wells up, building up pressure against the cell wall. हाइपोटोनिक मीडिया में सेल्स परासरण द्वारा वाटर को ग्रहण करती हैं और सेल्स सूज जाती हैं। The wall exerts an equal pressure the swollen cell. Cell wall help plants cell to tolerate greater change in surrounding medium than animals cell. मतलब सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है जिससे सेल वॉल पर दबाव बनता है। जो वॉल सूजी यानी जिन वॉल में स्वेलन आ जाती है वो सेल्स पर समान दबाव डालती हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को एनिमल सेल्स की तुलना में आसपास के माध्यम में अधिक परिवर्तन सहन करने में हेल्प करती है। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट हैज़ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। इनमें संकीर्ण छिद्र यानी नैरो पोर्स होते हैं जिन्हें पिट्स यानी गड्ढे कहा जाता है। थ्रू देम फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ब्रिड्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा आर एबल टू क्रॉस द वॉल्स। प्लांट सेल इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू दीज साइटोप्लाज्मिक चैनल्स। उनके माध्यम से प्लाज्मोडेस्माटा नामक साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक ब्रिड्स के महीन तार सेल्स की वॉल को पार करने में सक्षम होते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के माध्यम से पादप सेल्स एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो का सेकंड पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।